Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a body of mass capital M, while falling vertically downwards under gravity, breaks into two parts, a part B of mass m by 3 and a body C of mass 2m by 3. The center of mass of the bodies B and C taken together. Okay. Option A does not shift. Option B shift towards body B. Option C shift towards body C. Option D is depend upon height of the breaking. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेंटर ऑफ मास। क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेंटर ऑफ मास इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्या लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि आपका सेंटर ऑफ मास है। ओके, तो हम देखिए सेंटर ऑफ मास होता है क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक बॉडी में वो पॉइंट होता है जो क्या करता है, जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सेंटर्ड एट दैट पॉइंट। ओके, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आपका वो पॉइंट होता है जहां पर हम क्या एज्यूम करते हैं कि होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सेंटर्ड एट दैट पॉइंट फॉर ए रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी कि जो बॉडी की डायमेंशंस होती है फॉर फाइनाइट बॉडी, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। ये क्या होता है? वो पॉइंट होता है वेयर होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, तो सेंटर ऑफ मास इज इन दैट पॉइंट। ओके, जहां पर आपका सारा मास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि ए बॉडी ऑफ मास m व्हाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। एक बॉडी है जिसका मास क्या आपका m है। ओके, ये आपकी m मास की बॉडी। ओके, जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रही थी तो ये क्या कर जाती है? आपकी टूट जाती है टू मासेस में। ए पार्ट b ऑफ मास m by 3 एंड अनदर ऑफ मास 2m by 3। ओके, एक m by 3 और 2m by 3 के यहाँ पर एक मान लीजिए आपका मास है, इसका मास आपका m by 3 और ये मास है, इसका मास कितना आपका 2m/3। ओके, इसका मास कितना हो जाएगा आपका? 2m/3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसने बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज बी एंड सी टेकन टुगेदर। बी और सी का जो आपका सेंटर ऑफ मास है, ये आपकी बॉडी ए थी, ये आपकी बॉडी बी हो गई है, ये आपकी बॉडी सी हो गई है। अब हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास आपका कैसे शिफ्ट करेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास होता है क्या? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर आपका होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी क्या होता है? आपका कंसंट्रेट होता है। ओके, तो देखिए बॉडी बच्चों, ये जो आपका क्या हुआ है, ये बॉडी आपकी ब्रेक हुई है, ये बॉडी ब्रेक हुई है। ये ब्रेक क्यों हुई है? दिस बॉडी इज ब्रेक ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस। यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है, ये कैपिटल एम मास में क्या है? कुछ इंटरनल फोर्सेस लगे हैं, और उस इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या हुई? ये बॉडी आपकी ब्रेक हुई है। इस पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटी एम जी, हम इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं। इस पर भी एक फोर्स लगेगा आपका m/3 जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर भी एक फोर्स लगेगा कितना आपका? 2m/3 इंटू जी। ओके, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए ये बॉडी आपकी जो ब्रेक हुई है, ये आपके इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्रेक हुई है। किसकी वजह से? इंटरनल फोर्सेस। तो हम बोल सकते हैं कि इस पर जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है वो क्या लग रहा है? आपका जीरो लग रहा है। जो आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? आपका जीरो फोर्स एक्ट हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर हम इसको पूरा सिस्टम मान लें m/3 और 2m/3 को, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? कोई नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो यहाँ पर होगा वो भी किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फिर आपका जो मोमेंटम आएगा वो क्या जाएगा? आपका कांस्टेंट आ जाएगा। मोमेंटम क्या जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम अगर कांस्टेंट आ गया तो मोमेंटम को लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी इंटरनल फोर्सेस के कारण टूट रही है, देर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो जो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करेगी आपकी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाए, आपका जो आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा? शिफ्ट नहीं करेगा। इट विल नॉट शिफ्ट। ओके, इसने बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज बी एंड सी टेकन टुगेदर, इन दोनों को अगर हम सेम लेते हैं तो जो इनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इन दोनों m/3 और 2m/3 के बीच में, जहां पर भी वो क्या करेगा आपका? वो आपका सेम क्या करेगा? हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वो शिफ्ट नहीं करेगा, वो क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन ए है उसमें लिखा है कि डज नॉट शिफ्ट। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, we can say that option A will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.